नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि भारत में फिर से वापस आ सकता है पबजी गेम। चीनी कंपनियों से छिन गई है फ्रेंचाइजी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं चली चीन की चालबाजी। रॉड, भाले और बंदूक के साथ आए चीनी सैनिकों को सेना ने खदेड़ा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभी अभी आया सरकार का बड़ा फैसला, 2 साल तक की स्कूल फीस माफ। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों पर गलत असर डालने वाले विज्ञापन होंगे बंद, नए नियम लागू करने की तैयारी में सरकार। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना महामारी का बड़ा खुलासा, 2023 तक नहीं खत्म होगा, कर लेंगे तैयारी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत का वो सीक्रेट हथियार जिसका नाम सुनते ही चीन के उड़ जाते हैं होश। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ाई धज्जियां, कहा मोदी चला रहे हैं कंपनी बेचो मुहिम। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी हां दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबरों की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत में फिर से वापस आ सकता है पबजी गेम। चीनी कंपनियों से छिन गई है फ्रेंचाइजी। जी हां, भारत सरकार ने हाल ही में देश में पबजी मोबाइल पर बैन लगा दिया था, लेकिन अब ये फिर से शुरू हो सकता है। पबजी के साथ ही सरकार ने 117 अन्य चाइनीज ऐप पर बैन लगाया था। पबजी मोबाइल भारत में बेहद पॉपुलर गेम है। अब पबजी मोबाइल गेम की फैंस के लिए अच्छी खबर है, पबजी मोबाइल की जल्द ही भारत में वापसी हो सकती है। दरअसल पबजी कॉर्पोरेशन ने चीन के टेंसेंट गेम्स से नाता तोड़ने का फैसला किया है। टेंसेंट गेम्स ने नाता तोड़ने के बाद अब पबजी की सीड कंपनी भारत में पबजी से जुड़े ऑपरेशन को अंजाम देगी। इनका मतलब यह है कि भारत में पबजी मोबाइल पर लगा बैन जल्द ही हटाया जा सकता है। वैसे दोस्तों, पबजी गेम पर लगा बैन हटना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नहीं चली चीन की चालबाजी। रॉड, भाले और बंदूक के साथ आए चीनी सैनिकों को सेना ने खदेड़ा। जी हां, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर जारी तनातनी के बीच पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर के पास अहम चोटियों पर भारतीय सेना के नियंत्रण के बौखलाई चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने कल शाम रिजोंग के पास घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय जवानों ने नाकाम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक रिजोंग के उत्तर में स्थित मुखपरी चोटी के पास 6-7 हजार चीनी सैनिक बंदूक, बर्छे, भाले और धारदार हथियारों से लैस होकर पूरी तैयारी के साथ गलवान घाटी जैसे धोखे को अंजाम देने की फिराक में आए थे। रणनीतिक रूप से अहम इन चोटियों पर कब्जाने की मंशा से आए PLA के सैनिकों ने 10-15 राउंड हवाई फायरिंग की। हालांकि इसके बाद भी भारतीय सेना ने संयम बरतते हुए बिना गोलीबारी किए चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। आपको बता दें, इससे पहले भी गलवान घाटी में चीन ने धोखे से भारतीय सैनिकों पर पत्थरों, कील जड़े हुए डंडों और रॉड से हमला कर दिया था, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर, अब स्टेशन पर मास्क नहीं लगाने पर देना होगा भारी जुर्माना। जी हां, रेलवे स्टेशनों पर मास्क न लगाना अब आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने सख्ती बढ़ा दी है। किसी भी मुसाफिर के बिना मास्क के पाए जाने पर सीधा 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। रेलवे फिलहाल देश भर में 230 ट्रेनें चला रहा है और जल्द ही 80 स्पेशल ट्रेनें और शुरू की जाएंगी। ऐसे में मुसाफिरों के साथ ही रेल कर्मियों को भी बार बार कोविड-19 को लेकर सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। लेकिन कोरोना के विस्फोट के बाद भी बड़ी संख्या में लोग लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए ये सख्ती शुरू की गई है। लेकिन अगर आप भी रेल यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ध्यान रहे कि कोरोना को लेकर बनाए गए हर नियम का पालन करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभी अभी आया सरकार का बड़ा फैसला, 2 साल तक की स्कूल फीस माफ। जी हां, सरकार की तरफ से स्कूल फीस को लेकर एक बहुत बड़ा निर्देश जारी हुआ है। केंद्र सरकार ने पहले ही सभी राज्यों से स्कूल की फीस माफ कर सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की इजाजत दी थी। इसी कड़ी में पंजाब सरकार ने एक नया कदम उठाया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहत देते हुए शनिवार को घोषणा की है कि राज्य के सरकारी स्कूल कोरोना वायरस संकट के कारण साल 2020-21 के शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रों से कोई एडमिशन, री एडमिशन और ट्यूशन फीस नहीं लेंगे। ये निर्देश पंजाब के सभी सरकारी स्कूलों पर लागू होंगे। प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए तो प्राइवेट स्कूल इस मुद्दे पर हाईकोर्ट का रुख किए हुए हैं। प्राइवेट स्कूलों की मांग है कि पहले ही फीस माफ किए जाने के चक्कर में वो सिर्फ ट्यूशन फीस ले रहे हैं। ऐसे में वो पूरे साल की फीस माफ नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों का भी परिवार है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलएसी पे हालात बेहद तनावपूर्ण, भारतीय सेना ने इस इलाके में मजबूत की अपनी स्थिति। जी हां, चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भारत जिस आक्रामक तरीके से जवाब दे रहा है उसकी चीन को उम्मीद नहीं थी। लगातार मिल रही हार ने चीन के होश उड़ा दिए। भारतीय सेना जिस तरह से हर बार चीनी सेना को शिकस्त दे रही, उसके बाद एलएसी पे हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि भारतीय सेना ने चुशूल के इलाकों में अपनी स्थिति और मजबूत की है। रक्षा मामलों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जिन पीक पर सेना ने कब्जा जमाया है उसके आसपास कटीले तार बिछाए गए हैं, जिससे चीनी सेना को करीब आने से रोका जा सके। साथ ही अरुणाचल प्रदेश में जिलों में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। चीन भारत के इस हिस्से पर भी अपना झूठा दावा करता है। साथ ही चीन से लगने वाली सीमा पर 24 घंटे हाई अलर्ट रहेगा और चीन की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के आदेश जारी किए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों पर गलत असर डालने वाले विज्ञापन होंगे बंद, नए नियम लागू करने की तैयारी। जी हां, सरकार बच्चों को टारगेट करने वाले विज्ञापनों पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने बच्चों को भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी कर सभी की राय मांगी है। जल्द ही ये गाइडलाइंस लागू कर दी जाएगी। कंपनियां बच्चों को टारगेट करते हुए अब विज्ञापन नहीं बना पाएंगी। बच्चों को खतरनाक स्टंट करता हुआ नहीं दिखाया जा सकता। कंज्यूमर मंत्रालय गलत जानकारी देने वाले विज्ञापनों पर शिकंजा कसेगा। अगर बच्चे वो उत्पाद नहीं खरीदेंगे तो उनका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। बच्चों को शराब और तंबाकू के विज्ञापनों में नहीं दिखाया जा सकता। साथ ही उत्पाद के तत्वों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने पर रोक लगेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो श्री राम मंदिर निर्माण के लिए झूठा ट्रस्ट बनाकर चंदा वसूलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां, श्री राम मंदिर निर्माण के लिए फर्जी ट्रस्ट बनाकर गांव-गांव घूमकर चंदा वसूलने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने फर्जी ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र राणा को गिरफ्तार कर लिया है। शातिर ठग नकली श्री राम मंदिर ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा वसूल कर रहे थे। विश्व हिंदू परिषद की शिकायत के बाद एक्शन में आई पुलिस ने फर्जी दफ्तर कर दिया बंद और गिरफ्तार किए गए फर्जी ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र राणा से पूछताछ हो रही है। मामले को लेकर वेब ने साफ किया है कि राम मंदिर के नाम पर अभी कोई चंदा नहीं लिया जा रहा है और ये बिल्कुल अवैध है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि अभी तक ये लोग 32 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा कर चुके हैं। दोस्तों, आप भी ऐसे गिरोह से सावधान रहिए। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने सारी हदें की पार, अरुणाचल प्रदेश को बताया अपना हिस्सा। जी हां, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भारतीय नागरिकों का अपहरण करने वाला चीन भारतीय सेना की विनती के बाद भी चुप्पी साधे हुए है। चीन के विदेश मंत्रालय ने यहां तक कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश उनका हिस्सा है। इसके अलावा भारत के अरुणाचल प्रदेश से 5 भारतीय नागरिकों का अपहरण करने वाला चीन अब दादागिरी पे उतारू हो गया है। उसने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है और हमने अपने देश के कुछ नागरिकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो कौन सी बड़ी बात है और इससे भारत को क्यों परेशानी हो रही है? दोस्तों, समझ नहीं आता कि आखिर ये देश चाहता क्या है जो भारत के राज्य को अपना हिस्सा बता रहा है। ऐसे में चीन के साथ क्या करना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना महामारी पर बड़ा खुलासा, 2023 तक नहीं खत्म होगा, कर लें ये तैयारी। जी हां, भारत समेत दुनिया भर में 200 से ज्यादा देशों में चीनी वायरस कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया भर में इस महामारी से खौफ का आलम है। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच तमाम देश इस वायरस से लड़ने की दवाई और वैक्सीन की खोज में जुटे हैं। कोरोना वायरस पर शोध करने वाले वैज्ञानिक अलग अलग दावा कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण रिसर्च करने वाले जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने बड़ा दावा किया है कि इस वायरस से अगले 3 साल तक छुटकारे की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि 2023 तक कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई ऐसे ही चलने वाली है। साथ ही कोरोना वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में लोगों को अपनी जीवन शैली में बदलाव कर इससे संक्रमण से बचने और लड़ने की तैयारी करना चाहिए। इसके साथ ही जीने के लिए हमें रास्ते तलाशने होंगे। ये अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ाई धज्जियां, कहा मोदी चला रहे हैं कंपनी बेचो मुहिम। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सरकार कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। राहुल गांधी ने एक खबर शेयर करते हुए सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर यह हमला किया है। इससे पहले भी राहुल गांधी निजीकरण, कोरोना वायरस महामारी, बेरोजगारी, लटकती हुई सरकारी परीक्षाओं, अर्थव्यवस्था समेत अन्य मुद्दों पर सरकार पर वार कर चुके हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है, मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। खुद की बनाई आर्थिक बहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। जनता के भविष्य और भरोसे को ताक पे रखकर एलआईसी को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में अब नहीं होगा लॉकडाउन, सिर्फ इन दिनों में बंद रहेंगे बाजार। जानिए क्या है नए बदलाव। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को लॉकडाउन भी खत्म कर दिया है। अब बाजार अपनी साप्ताहिक बंदी के हिसाब से ही खुलेंगे और बंद होंगे। इसके साथ ही सरकार ने थाना दिवस और तहसील दिवस भी शुरू करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक के बाद रविवार को होने वाले लॉकडाउन भी खत्म कर दिया है। इससे पहले 2 दिनों का वीकेंड लॉकडाउन शनिवार और रविवार को होता था।
बीते दिनों सरकार ने शनिवार को लॉकडाउन खत्म किया था और अब रविवार का लॉकडाउन भी खत्म कर दिया है। सीएम ने बैठक के दौरान कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर सभी होटल और रेस्टोरेंट का संचालन कराया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या करेंसी नोट से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता है, जानिए पूरा सच। जी हां, दुनिया भर में कोरोना वायरस के कोहराम मचा रखा है। कोरोना का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। ऐसे में सभी लोग अनटच चीजों और सुविधाओं को पसंद और अपना रहे हैं, लेकिन करेंसी नोट जो कि एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाता है, उससे संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। डिजिटल लेन देन की प्रवृत्ति बढ़ने के बावजूद आज भी बड़ी संख्या में लोग नकदी नोट्स में लेन देन करते हैं। इससे सबसे ज्यादा खतरा व्यापारियों को है। लिहाजा व्यापारियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या वाकई करेंसी नोट संक्रमण फैला रहे हैं। इसके जवाब में एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जिसमें बताया गया है कि नोटों और सिक्कों के जरिए वायरस, फंगस और बैक्टीरिया फैलता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत का वो सीक्रेट हथियार जिसका नाम सुनते ही उड़ जाते हैं चीन के होश। जी हां, चीन से सीमा पर जारी मुकाबले के बीच भारत की एक ऐसी सीक्रेट यूनिट पर चर्चा हो रही है जिसके योद्धा न सिर्फ चीन की घुसपैठ को नाकाम करते हैं बल्कि उनके कारनामे कारगिल युद्ध से लेकर एंटी टेरर ऑपरेशन तक देखे गए हैं। इस यूनिट का नाम सामने आते ही चीन भी सख्ते में आ गया है। इस सीक्रेट यूनिट का नाम है SFF यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इस फोर्स के वीर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीन के मंसूबों को नाकाम करते हैं। FSS के योद्धा बांग्लादेश युद्ध और कारगिल युद्ध के दौरान भी अपनी ताकत का एहसास करा चुके हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।